नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के नवसारी रिंग रोड पर राजपूत ढाबा के निकट हेमंत विहार स्थित हरिश्चंद्र रेसिडेंसी निवासी स्केटिंग व स्विमिंग कोच संदीप सिंह सोलंकी का आज तड़के असमय ही निधन हो गया। संदीप सिंह सोलंकी बीती रात कटोरा से नवसारी रिंग रोड के बीच एक सड़क हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर आज तड़के 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। यह जानकारी सामने आते ही शहर के क्रीड़ा जगत में शोक की लहर व्याप्त हो गई। जानकारी के मुताबिक हरिश्चंद्र रेसिडेंसी परिसर में रहने वाले स्केटिंग कोच संदीप सोलंकी बीती रात 11:30 बजे अपने परिवार के लिए आइसक्रीम लाने हेतु घर से बाहर निकले, लेकिन नाना नानी पार्क के पास स्थित आइसक्रीम पार्लर की ओर जाने हेतु सड़क पर यू टर्न लेते समय उनका दुपहिया वाहन स्लिप हो गया और वे सड़क पर गिर पड़े। इस समय नाली के किनारे पड़े पत्थर से टकराने की वजह से उनको चोट आई और वे वही अचेत होकर गिर पड़े। इस बात की ओर ध्यान जाते ही परिसर में मौजूद लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना करते हुए संदीप सिंह सोलंकी को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान आज उन्होंने दम तोड़ दिया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में अदालत परिसर के सामने एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार यह घटना 17 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे अदालत गेट क्रमांक 3 के सामने हुई। मामले में उमेश त्र्यंबकराव शिंदे ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक आरोपी तुषार राजेश वानखड़े अचानक वहां पहुंचा और उमेश की कॉलर पकड़कर उसे डॉक्टर चिरेकर की गली की ओर खींच ले गया। वहां उसने गालियां देते हुए धमकी दी और मारपीट की। आरोप है कि दूसरे आरोपी राजेश वानखड़े ने भी उन पर वार किए। वहीं 2 महिला आरोपियों ने उमेश के हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मारे, जबकि एक अन्य आरोपी ने लात घूंसों से पिटाई की। पथरोड थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से दौड़ रहे अज्ञात वाहन ने दुपहिया सवार को उड़ा दिया। इस हादसे में बाइक सवार मजदूर की जान चली गई। यह घटना पथरोड थाना क्षेत्र के वाल्मीकिपुर गांव के पास नायरा पेट्रोल पंप के पास घटित हुई। मृतक मजदूर का नाम दयाराम राजू जामुनकर है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वडरपुरा इलाके में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, जिसके बाद जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान वडरपुरा निवासी लक्ष्मण शामराव शिंदे के रूप में हुई है। मामले में मृतक के रिश्तेदार लक्ष्मण शंकरराव देवार ने फ्रेजरपुरा थाने में जानकारी दी। धामनगांव रेलवे में यातायात नियमों का उल्लंघन और लापरवाही कितनी मुसीबत बन सकती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण धामनगांव रेलवे तहसील में देखने को मिला। जलगांव मंगरूल फाटा के पास सोमवार 25 मई की रात 8 बजे के दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर और दोपहिया की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मंगरूल दस्तगीर निवासी प्रतीक सुधीर हिवरकर नामक युवक की अमरावती में उपचार के दौरान मंगलवार को सुबह मृत्यु हो गई। बकरी ईद के मद्देनजर शहर में अवैध गोवंश कटाई को रोकने के लिए अमरावती शहर की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग इलाकों में 28 गोवंश मुक्त कराए। पुलिस ने करीब 8,30,000 रुपए मूल्य के गोवंश जब्त कर उन्हें सुरक्षित रूप से गौरक्षण संस्था को सौंप दिया। संबंधित मामलों में अपराध भी दर्ज किए गए हैं। वरुड थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 36 वर्षीय महिला से वर्क फ्रॉम होम के बहाने अज्ञात व्यक्ति ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर 8.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। वरुड पुलिस ने 25 मई को इस प्रकरण में मामला दर्ज किया। यवतमाल शहर में मंगलवार 26 मई को सुबह प्रेम विवाह के विवाद पर एक ऑटो रिक्शा चालक की जान ली गई। यह घटना शहर के आर्नी रोड स्थित जयसिंहपुरे कॉम्प्लेक्स के सामने घटित हुई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक नाबालिग का समावेश है। मृतक का नाम वडगांव निवासी सैयद वसीम सैयद हबीब उर्फ मीठा चावल है। अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा ने गत रात 4 से 5 घंटे तक कॉम्बिन ऑपरेशन चलाकर 8 थाना क्षेत्र में 9 जगह नाकाबंदी कर अवैध शराब, अवैध अस्त्र शस्त्र और जुआ अड्डों पर कार्रवाई की। 10 बदमाश दबोचे गए। इस कार्रवाई में सीपी, डीसीपी, सभी एसीपी और अन्य शाखाओं के निरीक्षक, सभी थानों के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक सहभागी हुए। इस कार्रवाई से अपराधियों में खलबली मची है। पुलिस ने बताया कि बडनेरा के अंजनगांव बारी में आरोपी रोहन बालू डोले
मोहल्ले को दहशत मचाते हुए पकड़ा गया। उसके विरुद्ध बडनेरा थाने में अपराध दर्ज किया गया। वैसे ही राजापेट थाना अंतर्गत गोपाल नगर सूदगिरनी रोड पर एक शटर दुकान में आरोपी पवन, अरुण दलवी और जय सुनील मांडवरकर इसको ऑनलाइन लॉटरी सेंटर के नाम पर फंड टारगेट इस अवैध चक्री खेल खेलते पकड़ा गया। 19,500 रुपए का माल जब्त कर राजापेट थाने में जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आरोपी मोहम्मद मुकद्दिर हसन अब्दुल मन्नान सार्वजनिक स्थान पर गांजा पीते मिला। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत उसको नामजद किया। तुलसीराम मणिकराम सिंह इसको भी गांजा पीते पकड़ा गया। 122 मको का अंतर्गत संदिग्ध अवस्था में मिले आरोपी तेजस पंडित गणवीर और अक्षय श्रीराम पिंपलकर पर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि दोनों ही संगीन अपराध करने की फिराक में थे। पुलिस ने पीडीएमसी अस्पताल के सामने रंगोली बियर शॉपी में 13 लोगों पर और नांदगांव थाना अंतर्गत राडगांव की हर्ष वाइन शॉपी में 7 लोगों पर सरेआम स्थान पर शराब पीने के कारण मकोका की धारा 110, 117 अंतर्गत कार्रवाई की। पुलिस ने 15 फरार आरोपियों को चेक किया। शराबबंदी अधिनियम अंतर्गत आरोपी सुनील राधेश्याम जांबुलकर को प्रथमेश तालाब के पास अवैध शराब की 9 पेटियों के साथ पकड़ा। ऐसी गाड़गेनगर के हर्षराज चौक पर बियर शॉपी के मालक चालक सचिन दहीकर और बलदेव जायसवाल इसको बियर पीने की जगह और सामग्री उपलब्ध करवाने के कारण नामजद किया। गाड़गेनगर थाने में शराबबंदी कानून की धारा के तहत कार्रवाई की गई। यवतमाल में अवैध साहूकारों के खिलाफ प्राप्त शिकायत के आधार पर सहायक निबंधक के दल ने मंगलवार 26 मई को छापामार अभियान चलाया। 6 अवैध साहूकारों के घर एक साथ सहकार विभाग का दल पहुंचा। मकान और दुकान की तलाशी लेकर साहूकारी व्यवहार बाबत दस्तावेज कब्जे में लिए। पुसद के उदासीवाट की शिल्पा बालासाहेब सुरोशे की शिकायत पर यशवंत बाबूराव पल्लेवार के मकान की तलाशी लेकर वहां से 28 आपत्तिजनक कागज पत्र, दस्तावेज, कोरे धनादेश जब्त किए गए तथा भालचंद्र धुमाल की शिकायत पर सुनील राजेश्वर मोकल्लीवार, उसकी पत्नी नीता मोकल्लीवार तथा विठ्ठल शंकर लाड, दीपक शंकर लाड के घर की तलाशी भी ली गई। उसके घर से 60 दस्तावेज, खरीदी खत, डायरी जब्त की गई तथा लाड के घर से स्टैम्प पेपर, डायरी व अन्य दस्तावेज सहित कुल 20 कागज पत्र जब्त किए गए।